अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक वक्त की पाबंदी पे हमने मजमून करना है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है, मतलब तारुफ होता है। फिर यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पास है ये बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखा गया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। हमारे पास है वक्त। ये वक्त सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, और अगर लफ्ज़ है तो ये लफ्ज़ सबसे ख़ास लफ्ज़ है। इसकी पाबंदी हर इंसान से नहीं होती, मगर इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है। ये एक कीमती चीज़ है, इसको संभालना चाहिए। बकौल शायर, ये हम अक्सर ऐसे में ना अशार वगैरह कोट्स वगैरह डालते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल भी जाएंगी। देखें, वक्त है बहुत बड़ी नहीं वक्त है बड़ी चीज़ दुनिया में, वक्त से बढ़कर नहीं कुछ कीमती। ये हमारे पास पहला इंट्रोडक्शन के बाद जो आता है वो उसमें ये इसकी बता रहा है, अहमियत बयान कर रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ कीमती नहीं है। ये इंट्रोडक्शन के लिहाज से अच्छा है। फिर हमारे पास आता है, वक्त को इस्लाम में, इस माशरे में और इस अहले जहाँ में बहुत अहमियत हासिल है। ये इंसान को दिया गया एक ख़ास तोहफ़ा है। ज़माने बीत जाते हैं मगर इंसान सारी ज़िंदगी ज़माना जाहिलियत में गुजार देता है। वो सारी ज़िंदगी ना वक्त की पाबंदी का लफ्ज़ समझ पाता है और ना कर पाता है। हालांकि वक्त की पाबंदी से इंसान कामयाबी और कामरानी पाता है। तो यानी इस्लाम में भी अल्लाह ताला ने वक्त की अहमियत पे बहुत ज़ोर दिया है। ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया इंसानों को एक तोहफ़ा है। फिर हमारे पास बकौल शायर है, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। यानी ये वक्त एक जगह नहीं रहता, क्योंकि जैसे आदमी एक जगह नहीं रहता, अपनी जगह बदलता है, इसी तरह वक्त की आदत को आदमी जैसी से तशबीह दी गई है हमारे पास। फिर हमारे पास जो है, वक्त इंसान को जहान दिखाता है। वक्त एक ऐसा सुकून है जिसके ज़रिए इंसान दुनिया देखता भी है और महसूस भी करता है। यानी आप वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीख लेते हैं। इस्लाम में हर काम को वक्त की पाबंदी के साथ करने का हुक्म दिया गया है, चाहे वो अमानत हो या नमाज। यानी अमानतों को वक्त की पाबंदी पे अदा कर देना चाहिए, अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, और इसी तरह नमाज को भी वक्त की पाबंदी के साथ अदा कर देना चाहिए यहाँ पे। और जैसा कि इरशाद रुबानी है, और मोमिनों पर नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है। फिर हमारे पास जो आता है ना, वक्त की पाबंदी हर एक पर लाजिम है। ये अम्बिया, रसूल पर, इंसानों पर और दुनिया की हर आम से आम तर चीज़ पर फ़र्ज़ है कि वो वक्त की पाबंदी करे। जैसा कि सूरज है, ये तुलू और गुरूब अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होता है। चाँद तारे अंधेरा होते ही छा जाते हैं। ये वक्त मुकर्ररा पर ही आते हैं, ना एक साथ आगे ना एक साथ पीछे। साथ यानी लम्हा। इसी तरह हमारे पास मिसाल 4 मौसमों की है। सर्दी के बाद गर्मी आती है, ख़ज़ां के बाद बहार आती है। पूरी दुनिया में ये मौसम बाकायदगी से चलते हैं। फिर हमारे पास एक और बकौल शायर, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरां दिखाता नहीं। फिर हमारे पास है, ये इसकी कंक्लूजन है, यानी हमने बताना है कि वक्त की पाबंदी जो करते हैं उनके लिए क्या है और जो नहीं करते उनके लिए क्या है। जो कौमें वक्त की पाबंदी करती हैं वो हमेशा कामरानी और शादमानी के साथ सामने रहती हैं। यानी वो हमेशा खुशी उनके सामने रहा करती है। और जो वक्त जैसी दौलत की कदर नहीं करते, उनकी किस्मत में सिर्फ खसारे बाकी रह जाते हैं। उन्हें कीमती असासे कभी नहीं मिलते, बल्कि महरूमियाँ उनका मुकद्दर बन जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे